हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है, लेक्चर है, वो अपने +2 क्लास में बेटा जो 7th चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसके साथ आज हम अपना चैप्टर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होती क्या है उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ पढ़ूंगा, डेरिवेटिव। देखो, अक्सर हर टीचर्स या फिर और आप स्टूडेंट्स बोल देते हो सर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही होता है, लेकिन बेटा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक चीज़ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार निकालते हैं कि कुछ पर्टिकुलर का क्या होता है डेरिवेटिव, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ए डेरिवेटिव, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा हूँ। डेरिवेटिव डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए। ए डेरिवेटिव इज ए लिमिट ऑफ द रेशो, एक ऐसी लिमिट, यानी आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा ऑफ रेशो ऑफ इंक्रीमेंट इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट, बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीमेंट का रेशो बेटा corresponding टू द स्मॉल इंक्रीमेंट, बिल्कुल स्मॉल। यदि अगर हम उस स्मॉल इंक्रीमेंट किस में करते हैं, उसके वेरिएबल में थोड़ा स्मॉल चेंजमेंट कर दें, तो उसके फंक्शन में भी क्या हो जाएगा, रेशो क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो उसको, उन दोनों के रेशो। सपोज करो आपका y कोई फंक्शन है, किसका, x का। y कोई फंक्शन है x का, मैंने कह दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। x में स्मॉल चेंज किया, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट किया, तो फंक्शन में इंक्रीमेंट होगा। ये बात समझ में आई। अगर डिक्रीमेंट करोगे तो डिक्रीजमेंट होगा, मींस। और उसका रेशो किसका, पहले फंक्शन का, इसका रेशो यानी कि चेंज ऑफ y डिवाइड में चेंज ऑफ x। ये तो कह रहे हैं रेशो का मतलब क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये तो लिखते हैं भाई a रेशो b। इसको मैं क्या लिख दूं, a बाई बी लिख सकता हूँ, यानी उन दोनों का रेशो, यानी कि एक पर्टिकुलर एक फ्रैक्शन। क्या कर रहा है कि इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारे पास, f(x) यानी कि y के अंदर जो चेंजमेंट हो रहा है वो डिवाइड बाई किसके, x में स्मॉल चेंजमेंट हो रहा है वो, और इन एड, और क्या कहेंगे उसमें लिमिट। तो ये तो हमारा जो प्रोसेस था, ये तो क्या था हमारा, इसको मैं क्या लगा दूं, लिमिट। तो इसमें स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल dy बाई स्मॉल dx लिमिट। और क्या कर रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है, स्मॉल dx रेज टू 0। इस जो ये रिजल्ट आ जाए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव। एंड एक बात ध्यान से सुनना आप, जो मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इसको करने की जो कार्य है, प्रोसेस है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आया। डेरिवेटिव तो क्या था, किसी फंक्शन का, यानी कि जो चेंज ऑफ फंक्शन डिवाइड बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो हम स्मॉल चेंजमेंट कर रहे हैं उनका रेशियो, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है, यानी अपने देसी भाषा में कहूँ, सीधी सी भाषा में कहूँ, जो अपने डेरिवेटिव है वो एक रिजल्ट है, परिणाम है, सीधा आंसर है उसका। जो प्रोसेस है वो, यानी डिफरेंशिएशन है वो एक प्रोसेस है, यानी कि उसकी करने की अभिक्रिया, यानी कि क्रिया है, किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, सपोज करो मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मेरा मकसद क्या है, दिल्ली पहुंचना। मेरा मकसद दिल्ली पहुंचना है, तो इसका मतलब जो दिल्ली मेरा पहुंच गया, मेरा काम पूरा, यानी कि जो मेरा रिजल्ट था वो आ चुका है दिल्ली पहुंचने का। जो रिजल्ट था वो काम था हमारा डेरिवेटिव का। मैंने किससे गया भाई, बस से गया, ट्रेन से गया, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गया या बाइक लेके गया, कुछ भी, जिस प्रोसेस से मैं वहां पे गया, जिस क्रिया से मैं वहां पे गया, वो मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। यानी कि जो कार्य होगा, प्रोसेस होगा, वो हमारा डिफरेंशिएशन होगा। ये बात समझ में आई। चलो अब देखो इस चीज को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि रेशो ऑफ चेंज ऑफ y फंक्शन, भाई y कौन था, मैं सबसे पहले लिख देता हूं, लेट y इज फंक्शन ऑफ x।
y है वो x का क्या है, फंक्शन है। फंक्शन ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x, यही बोलते हैं भाई। f ऑफ x का मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन है, f का फंक्शन x का मींस y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब कब कहेंगे बेटा, ध्यान से देखो, इसका लिमिट x रेज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, जो ये रिजल्ट आएगा इसको मैं बोल दूंगा f डैश x। जो ये रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम डेरिवेटिव बोलेंगे, उस रिजल्ट को डेरिवेटिव बोलेंगे। और इस कार्य को करने के, यानी कि इसको मैं सोल्व करूं, f ऑफ x प्लस h निकालू, f ऑफ x निकालू, h पुट करूं, ये भी मल्टीप्लाई घटाए सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ किया मैंने, जो प्रोसेस किया उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे, उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जैसे हमने +1 क्लास में डिफरेंशिएशन लिमिटेड डेरिवेटिव किया था, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे, क्वेश्चन सोल्व किए थे। यदि याद हो तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था ना। चलो नहीं है तो फिर से इस लेक्चर में एक क्वेश्चन है बेटा, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से उससे भी करके दिखाएंगे, उसमें आपको डिटेल से समझा देंगे, अगर आपको आता है तो दी बेस्ट है। चलो तो ये था बेटा हमारा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब करते कैसे हैं, अब उनको पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन को करने से पहले सबसे पहले हम देखो, हम वो कहते हैं कि काम करने से पहले क्रम, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, यानी कि क्रम के अनुसार कैसे काम करते हैं। स्टार्टिंग में किसको करें, फिर किसको करें, फिर उसके बाद किसको। जैसे देखो आप सभी स्टूडेंट्स +2 क्लास में हुए, क्या एकदम +2 क्लास में हुए आप? सबसे पहले आपने LKG भी पढ़ी है, फिर UKG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, इस प्रकार आप यानी कि बड़ी मेहनत करके नीचे से लेकर लास्ट तक आप क्या करके आए बेटा, बिल्कुल +2 में यहाँ पे आए हो। चलो अब हम इसी प्रकार इनके प्रोसेस को पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम फंक्शन की पावर को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोसेस लिख रहा हूं, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, पावर को सोल्व करेंगे, पावर ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन है ना उसके हम पावर को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉरी, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, एक बात बताने भूल गया, डिनोट, कि डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है। हमारे पास y ऑफ f ऑफ x कोई फंक्शन है बेटा, y एक फंक्शन है f(x) का, इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव को डिनोट किससे किया जाता है, यानी जो डेरिवेटिव निकालूं मैं, रिजल्ट निकालूं, उसको हम कैसे करेंगे। मैं या तो dy बाई dx लिख दूं, या f डैश x लिख दूं, या f डैश लिख दूं, या y1 लिख दूं। तो इसका मतलब क्या है, अब मतलब पढ़ते हैं, या फिर इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, डेल y डिवाइड बाई डेल x और लिमिट x डेल x रेज टू 0। इसका मतलब है कि हम देखो, ये चीज हमने कहां से पढ़ी थी, ये चीज हमने डेफिनेशन से पढ़ी थी, कि जो फंक्शन के अंदर स्मॉल चेंजमेंट हो रहा है उसका रेशो किसके साथ, जो स्मॉल इंक्रीमेंट कौन हो रहा है, स्मॉल डेल x को मैंने इंक्रीमेंट किया है किसी फंक्शन के अंदर, तो उसका रेशो साथ में लिमिट, साथ में, अरे तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था लिमिट इज, पढ़ा था ना, और टेंस टू, लास्ट में हमने पढ़ा था टेंस टू 0, किसका, स्मॉल, यानी कि dx का रेज टू 0, वो क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव होता है। क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव होता है। अगर इस डेरिवेटिव को आप कैसे डिनोट करते हो, dy बाई dx से, या फिर f डैश x से। इसका मतलब देखो, अगर आपके पास केवल f ऑफ x है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। अगर इस पे सिंगल डैश लगता है तो इसका मतलब इसको हम सिंगल टाइम, हम फर्स्ट टाइम इसको क्या कर रहे हैं, इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। फिर y डैश का मतलब भी है कि y कोई फंक्शन है हमारा, और डैश का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
y1 का मतलब होता है कि बेटा हमने इसको केवल एक बार ही इसका डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब आता है सेकंड ऑर्डर, या तो सेकंड ऑर्डर या फिर इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम बोल दो या फर्स्ट ऑर्डर बोल दो, ठीक है। या तो आप फर्स्ट टाइम बोल सकते हो या इसको फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी फंक्शन को केवल एक बार ही डेरिवेटिव करना, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है एक्स का, ठीक है, उसको डेरिवेटिव किया, जो मेरे पास डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका फिर से मैंने डेरिवेटिव किया, यानी कि फंक्शन को डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करना, डबल ऑर्डर के या फिर डबल डेरिवेटिव कहलाएंगे। इसको हम ये भी बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव, या तो आप डबल डेरिवेटिव बोल दो या इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दो, ठीक है। या फिर हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट डी स्क्वायर, और किसका डी स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है भाई, ठीक है, हम इसको यहाँ पे इस ब्रैकेट को यूज नहीं करते, इसका मतलब है डी सेकेंड, यानी डबल डेरिवेटिव सेकेंड एक्स स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। इसका मतलब हम सीधा क्या लिख देते हैं इसको, d2 बाई डी वाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, सॉरी, और दूसरी भाषा में क्या लिखूंगा इसको मैं, एफ डबल डैश एक्स या फिर एफ वाई डबल डैश या फिर y2, ये जितने भी आपके पास है हम इसको क्या बोल देंगे, डबल डेरिवेटिव। इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ते चलेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 डैश हो जाएगा, 3 डैश, फिर यहाँ पे 3, वो थर्ड डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव, यहाँ पे 4 डैश, 4 डैश, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार nth टर्म तक चले तो हम क्या कह देंगे, एफ एन यानी डी एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एन ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम किसका, फंक्शन का, एक्स का कोई फंक्शन है हमारे पास, कितने टाइम तक, एन टाइम तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एन। समझ में आया बेटा। तो ये थी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन की प्रोसेस पढ़ते हैं कि प्रोसेस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम किस प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने अभी जस्ट बताया, तो फिर से पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शन के पावर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, पावर की, पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन है उसकी पावर देखेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा, उसके जो पावर किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का करेंगे, मीन्स एफ ऑफ एक्स का करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर हम करेंगे बेटा उसके एंगल की, उसके एंगल। तो अब पावर क्या होती है, पावर मैं बता देता हूँ, फंक्शन क्या होते हैं वो बता देता हूँ, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। पावर का मतलब होता है कि कोई भी आपकी फंक्शन है, वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल का फंक्शन, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आप अच्छी तरह जानते हो। चलो, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ कोई फंक्शन है एक्स का, यानी कि मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव पहला काम होता है बेटा पावर, और ये तो मैंने टाइप लिखा, करते कैसे वो देखना। सबसे पहले पावर, डिफरेंशिएशन में पावर को क्या करो, उस पावर को उठा के फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई में ले आओ, उसकी पावर को उठाओ, फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई में ले आओ। बेटा फंक्शन का की पावर को सबसे पहले सोल्व करिए। तो अपने पास फंक्शन है, मैंने लिया एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव सबसे पहले मैंने फंक्शन में पावर की बताई, फंक्शन के पावर की बताई, फंक्शन के पावर का हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पावर को उठा के फंक्शन के आगे रख दो मल्टीप्लाई में। जैसे इसकी पावर मैंने उठाई, कितनी है बेटा 2, इसके फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, इसकी
पावर ये वैल्यू बेटा मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए या स्केलर होनी चाहिए। मतलब कोई भी यहाँ पे आपको ये नहीं होनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कभी आप कहो सर x की पावर x, तो यहाँ पे ये पावर नहीं होगी, इसकी पावर में इंक्लूड नहीं होगी। कभी करो x आगे ले आएंगे इसमें से कम कर दें, नहीं बेटा यहाँ पे ये पावर इंक्लूड नहीं होगी। पावर का मतलब है कि वेरिएबल है, वेरिएबल के फंक्शन की, जैसे कभी आप कर दो 2 की पावर 2, इसकी भी 2 आ गए उसमें से कम नहीं, मीन्स किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो हम क्या कहेंगे? ये पावर कहलाएगी। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? उस पावर को फंक्शन के आगे ले आओ, ले आए, फंक्शन है। अब इस जो पावर है इसकी, उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि एक पावर कम कर दो। अगर 2 है, 2 में से 1 माइनस कर दिया मेरे लोग, 2 माइनस 1, पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट पावर का हो चुका है। अब करेंगे फंक्शन, तो फंक्शन कौन है हमारा? वेरिएबल x। और आपको एक बात बता दें बेटा, कोई भी फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हम dy dx निकाल रहे हैं, इसका सॉरी मैंने ध्यान नहीं रहा बता, इसका मतलब है कि हम y, कोई मेरे फंक्शन है x का, y का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कहूंगा बेटा मैं डेरिवेटिव ऑफ ए y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बेटा? चलो अब इसी प्रकार जब हम करते हैं और खुद का फंक्शन खुद के रिस्पेक्ट में, यानी कि कोई फंक्शन है खुद, कोई भी खुद का डेरिवेटिव खुद के ही रिस्पेक्ट में करे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तो हम देखो आगे देखते हैं। मीन्स मैंने क्या कहा? x का डेरिवेटिव करना है x के ही रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में। तो हम सबसे पहले मैंने देखो क्या कहा था, y की वैल्यू क्या है? x है, तो हम dy बाई dx निकालते हैं। लो भाई इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? dx बाई dy बाई dx ऑफ x का, तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx, इससे कैंसिल कितना आ गया? 1। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि कोई भी फंक्शन है खुद का, उसका खुद का डेरिवेटिव खुद के रिस्पेक्ट में, खुद का डेरिवेटिव खुद के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा। तो हमने जो 1 का यानी कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। समझ में आया बेटा? चलो अब यहाँ पे करेंगे, तो पावर का कर दिया फंक्शन के, फंक्शन क्या हमारा x का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के ही रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में देगा, वो क्वेश्चन में देगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद जो भी कुछ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? 1। अभी बताया भाई x का खुद का फंक्शन खुद के रिस्पेक्ट में 1, तो 1x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या हो गया? 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू 1, और किसी की पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो जो हमारा डेरिवेटिव है x स्क्वायर का वो क्या आ जाएगा? 2x आएगा। समझ में आया बेटा? अब तो सर एंगल का यहाँ तक तो आपने यूज किया, एंगल इसमें नहीं है तो रहने दो, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, जो चीज नहीं है उसको आप छोड़ दो, उसके साथ ज्यादा हाथापाई करने की जरूरत को नहीं भाई अपन है। देखो कहीं में पावर कौन है तो उसकी बिना बात की पावर चढ़ाओ, ठीक है ना? उसमें हमने कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा रूल जो है उसका कर दो, नहीं है उसको रहने दो। चलो हम इसको एक फंक्शन और लेके चलते हैं आपके पास। जैसे मैंने लिया x की पावर n, चलो ax प्लस b की पावर n। और एक और मैं बात बता देता हूँ इसी के साथ साथ कि जो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव का मतलब है स्मॉल चेंज। अब एक बात बताओ आप, डेरिवेटिव क्या मतलब? स्मॉल चेंज किया क्या? कोई कांस्टेंट टर्म है उसमें कुछ स्मॉल चेंज कर सकते हो? 4 है उसमें क्या चेंज कर सकते हो? अगर मेरे पास 4x होता इसमें चेंज कर सकता हूं। कैसे? x की वैल्यू पुट करके 1 पुट करेंगे,
अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 मीन्स 4। अगर 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू तो 4 इंटू 2 8, 3 पुट कर दिया 4 पुट कर दिया, इस प्रकार हम पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होती जाएगी। लेकिन कोई अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है तो उसमें हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट नहीं हुआ तो उसका चेंजमेंट क्या है, जीरो चेंजमेंट। जो हम कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पावर को सोल्व करते हैं। तो पावर कितनी है n, तो पावर में सोल्व करते मैंने क्या बताया था, पावर को उठाओ फंक्शन के आगे ले आओ मल्टीपल में, n मल्टीप्लाई बाई फंक्शन। देखो जब पावर को कर रहे हो तो फंक्शन लुकाइनू, और जब फंक्शन का कर रहे हो तो एंगल लुकाइनू, एंगल को छेड़खानी नहीं करनी, एंगल का करते फिर इसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है ना, जिस चीज का कर रहे हैं उसी का ही हमने क्या करना है, छेड़खानी कर रहे हैं और बाकी सेम रखना। तो फंक्शन सेम लुकाइन रख दिया, पावर फिर क्या बताया, पावर में एक कम कर दो, फिर क्या बताया, लो भाई पावर का हो गया। अब करेंगे फंक्शन। फंक्शन का क्या होता है, ये पूरा फंक्शन ही हमारा ax प्लस b। मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ही बता रहा हूँ, अभी तो बहुत ज्यादा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो देखो हमारे पास प्लस और वाली टर्म बन गई। अभी मैं समझाऊंगा प्लस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में क्या होगा। तो ये तो सिंपल वाले दो चार एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसका करूंगा तो बेटा a का a, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का जीरो होता है लेकिन स्केलर का जीरो नहीं होता। ये बात ध्यान देना ना कि जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है और किसी स्केलर का डेरिवेटिव सेम ही होता है, स्केलर का वो के वो। ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या है, a स्केलर है। कैसे पता चला, क्योंकि a किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो यहाँ पे जो a होगा ना, a से x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में 1 इंटू में प्लस में भाई b कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी क्या था हमने, तो क्या होगा अपने पास n, यहाँ पे बच गया a प्लस a, ये बचेगा ax प्लस में b उसकी पावर n माइनस 1। तो ये तो हमने डेरिवेटिव करने की प्रोसेस किया था, यानी कि हमने इस मैंने इनका एग्जांपल इसलिए इजी एग्जांपल लिए ताकि हम इसको सोल्व कर सके, किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी वो आती है कि हमें प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, तब क्या पता चलेगा कि किसको फंक्शन लेके किसको क्या करना है। तो देखो, तो हम दो फंक्शन ले लेते हैं भाई। क्या फंक्शन ले लेते हैं, तो ये तो हमारा प्रोसीजर था। अब दो फंक्शन ले लिए मैंने, लेट u and v are two function of x। सीधी सी बात कहूं, u भी एक फंक्शन x का है, v भी एक फंक्शन x का, मीन्स u इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन f ऑफ x है और v, चलो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, u, ये तो मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ u ऑफ x एंड और v ऑफ x। ये दो फंक्शन दे रखे हैं हमें। अब हमसे क्या कह रहा है कि y एक नया फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। नया फंक्शन कौन है बेटा, कि आपको पहला केस में क्या दे देगा, उन दोनों की एडिशन दे देगा या फिर उन दोनों की सब्ट्रैक्शन दे देगा। या तो आपको क्या कहेगा, दोनों फंक्शन प्लस में है, या फिर आपको कह देगा दोनों फंक्शन यानी कि सब्ट्रैक्ट में है। बच्चा u माइनस वी करो, v माइनस यू करो, ठीक है। तो यहीं पे ले लेता हूँ मैं। या फिर आपको कह देगा दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, या फिर आपको कह देगा दो फंक्शन डिवाइड में है। आपके पास ये चार फंक्शन है। आज हम इनके टॉपिक पे पढ़ते हैं बेटा। अगर ये चीजें समझ में आ गई, आज इस लेक्चर में थोड़ा थोड़ा जितना भी हमने 1% भी अगर इसका समझ में आ गया, जितना आज कराया वो कंप्लीट समझ में आ गया, तो हम डिफरेंशिएशन को इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, अपने पास अगर दो फंक्शन है प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव, और ये कह देगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को क्या कीजिए, डेरिवेटिव निकाल।
तो हम क्या करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का हो जाएगा इक्वल टू du बाई डी एक्स। अगर प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे। इसका प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और dv बाई डी एक्स दोनों का डेरिवेटिव करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? ये तो था प्लस माइनस का। अब हम करेंगे बेटा कि अगर हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करें। तो क्या करें बेटा, यानी कि हम सबसे पहले इसमें हम एक बात याद रखेंगे, 1 बाई 1, एक एक करके u को सेम रखो, v का डेरिवेटिव कर दो, प्लस v को सेम रखो और ये u का डेरिवेटिव कर दो। अगर u सेम रख रहे हो तो v का डेरिवेटिव, v सेम रख रहे हो तो u का डेरिवेटिव। समझ में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये लास्ट वाले दोनों ही है बेटा। तो इसको क्या करेंगे, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, x का कोई फंक्शन है डिवाइड में है, तो सबसे पहले तो क्या करो, जो हमारे पास vn जो डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है ना, उसको यहाँ क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया और डेरिवेटिव ऊपर से स्टार्ट कर दो, ऊपर से डेरिवेटिव करना सीखो, पहले u का फिर v का। अब काम वही भाई, जब u का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में तो सेम कौन होगा, v होगा, और u का डेरिवेटिव करें तो v से u, बीच में यूज करेंगे हम माइनस। अगर इनटू में है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस, डिवाइड में है तो माइनस। अब देखो बेटा, u का डेरिवेटिव कर दिया, अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, dv बाई dx। तो v का हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इनटू में कौन रहेगा बेटा, u। तो ये था हमारा डेरिवेटिव जब दो फंक्शन क्या हो बेटा, कोई भी दो फंक्शन क्या होगा जब हमारे पास डिवाइड में हो तो हम उसको क्या कर देंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा फंक्शन, अगर प्लस या माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो। तो इसके साथ साथ हम एक छोटा सा आपको मैं लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ कि यदि फंक्शन, तो ये तो हम जनरली बातें थी जो हमें करना था। इसके साथ साथ भाई, इसके साथ साथ हम क्या कर दे, यदि आप किसको फंक्शन दे दे ट्रिग्नोमेट्री का, इसके फंक्शन दे दे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दे दे, तो ट्रिगन टी रेशो के फंक्शन दे दे आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री का अगर फंक्शन दे दे तो आपको सोल्व कैसा करेगा। तो हमें टी रेशो 6 पढ़े थे, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट एक्स इनका है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्यों लिया अभी इसी लेक्चर में, क्योंकि मैंने अब क्या कहा था, अभी देखो पावर के हमने किए, फंक्शन के हमने किए, अभी तक कोई एग्जांपल एंगल का नहीं आया। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक्स दिखाई दे रहा है ना, ये इस ट्रिग्नोमेट्री के एंगल है। एक्स यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। चलो अब डेरिवेटिव करते हैं बेटा, कोस एक्स का डेरिवेटिव करता हूं, ये लो है dy बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी साइन एक्स का, dy बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा, ये आप याद रख लेना, है ना, कुछ टर्म है। वैसे यदि आप इसको डेरिवेटिव निकालना चाहो तो +1 की क्लास में हमने पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था कि जो ये चीज इनका डेरिवेटिव हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, लिमिटेड डेरिवेटिव में जो 13 का चैप्टर किया था +1 के अंदर, जब हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हमने निकाल के दिखाया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो माइनस साइन एक्स होता है, और जो टेन का जो डेरिवेटिव करूं वो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और कोट का डेरिवेटिव करूं तो बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो बेटा अपने पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स,
और कोसिकेंट का डेरिवेटिव करो तो बेटा अपने पास क्या होगा, माइनस में कोसिकेंट x इंटू कोट x। आपको कुछ यहाँ पे नजर आ रहा हो तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ बेटा कि यदि जिस आपको देखो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ फंडा यहाँ से मिला आपको। फंडा ये है कि यदि जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर c आ जाता है ना, तो उसका आगे हम माइनस यूज करते हैं उसके डेरिवेटिव में, उसके डेरिवेटिव में। ये बात ध्यान देना, ठीक है। फंडा बता रहा हूँ बेटा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कभी सोचो कि सर में यहाँ पे सी देगा माइनस लगा देंगे, नहीं। मैंने फंडा बताया था यहाँ पे कोस माइनस कोट माइनस कोसिकेंट माइनस, और किसी में माइनस यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये थी हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन के डेरिवेटिव किए। अगर इनके आप प्रूफ, इन जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, 6 के 6 हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्या निकाले बेटा, डेरिवेटिव निकाले। यदि इन डेरिवेटिव का आप सॉल्यूशन फिर करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चाहिए तो मैं आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सभी को करके दिखा दूंगा। अन्यथा हम +1 की क्लास के अंदर 13 चैप्टर के अंदर ये चीजें सब पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव के अंदर, कि हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। आई होप आज की जो वीडियो है वो हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन के बारे में जो स्टडी की आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो ये बेटा मेरे पर्सनल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बेटा। अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताते रहिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है हम उनको दूर करते रहे। थैंक यू।